इस ख्याल से कभी देखा ही नहीं कि वो मेरे भाई हैं। हाँ, उसामा और अली रजा से छोटे हैं। बहुत अच्छी तरबियत की है उनकी। अगर अंकल मना ना करते तो मैं उन्हें आज ही बुला लेता। नहीं नहीं, मुझे लगता है बाबा शायद खुद से बताना चाहते हैं। और मालूम नहीं कि इनका क्या रिएक्शन हो। अंकल देखभाल कर ही बताएंगे उन्हें। पता है नासिर, मेरी बड़ी ख्वाहिश है जहारा आंटी से मिलने की, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की, उनसे बातें करने की, उनको मामा कहने की। मुझे उनका ख्याल आते ही ना डर लगने लगता है। मैंने हमेशा उन्हें एक रोग में देखा है। उनके चेहरे पे, उनकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा रोब और दबदबा है कि मैं तो हमेशा उनसे डरता ही रहा हूं। बड़े ही डरपोक हो तुम। क्या क्या बात है, क्यों डर क्यों लगता है? पता नहीं है मुझे उनमें ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा रोग है कि उनके सामने आंखें उठती ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो जब भी उनके बारे में सोचती हूँ मुझे उन पे बहुत प्यार आता है। मेरा दिल करता है मैं जाके उन्हें गले लगा लूं और उन्हें बताऊं कि मामा मैं आपकी बेटी हूँ। लेकिन वो बेटी पसंद नहीं करती। करेंगी, जरूर करेंगी। पता है उन्हें एक दफा पता चल गया ना कि मैं बाबा की बेटी हूँ, मुझे लगता है वो मुझे एक्सेप्ट भी करेंगे और मुझे बहुत प्यार भी करेंगे। हाय मैं बताऊं, अगर वो मुझे कह देना एक दफा कि मेरे घर में आके रह सकते हो, मैं शायद उस घर से दोबारा कभी निकलूं ही नहीं। फिर मेरा क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप जो है ना केराटिन करवा रहे हैं, आपके बाल बहुत रफ हो रहे हैं। अच्छा, एक्सक्यूज मी। जी क्या हुआ? वो मैं आयजा को पूछने के लिए आया था। आयजा नहीं है यहाँ पे। निम्रा, मुझे अली ने यहाँ जबरदस्ती उसका पूछने के लिए भेजा है, तो प्लीज सच बताओ। आई प्रॉमिस आयजा चली गई है। और प्लीज अली को आप समझाएं, जब दोनों मिल ही नहीं सकते तो सब चीजों का क्या फायदा है। निम्रा प्लीज समझने की कोशिश करो। इस वक्त वो दोनों दुखी हैं। कोशिश करती हूँ कि आयजा दुखी ना हो, मगर वो दुखी होती है। आप ऐसा करें, अली की फिक्र करें, आयजा को हम पे छोड़ दें। आई थिंक तुम गलत कर रही हो। सो ओके। उनसे एक बहन तो समझ नहीं रही, वो मुझे क्या बर्दाश्त करेंगी। अरे मैं मना लूंगा ना उन्हें, खुदा की कसम कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। अली, स्टे अवे फ्रॉम मी। आयजा तुम ऐसे नहीं जा सकती। आयजा प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। आयजा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। अली का भी यही हाल है, वो ना किसी की सुनता है ना किसी को जवाब देता है। तुम्हें पता है मॉम जब उसकी मंगनी की अंगूठी लेकर आई
तो उसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। क्या सन्नाटों ने अली को भी घेर लिया? आंटी प्लीज, मैं आयजा से मिलना चाहता हूँ। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकती। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही वो आयजा को कबूल करेंगी। तो बेटा फिर तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम नहीं चाहते कि मेरी फिजा उस घर में खुश रहे? वो माँ बाप के घर में उजड़ कर आकर बैठ जाए? आंटी आपको सब चीजों का पता है, तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आयजा अपनी मंगनी से बहुत खुश है और इस वक्त वो जुनैद के साथ गई भी बाहर। जुनैद? कौन जुनैद? उसका होने वाला शौहर। प्लीज बेटा मुझे मजबूर मत करो, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। आंटी बेटा तुम भी जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आयजा तुम कहाँ हो बेटा? मैं बस निकल रही हूँ, निम्रा को सैलून से पिक करके आती हूँ। अच्छा तो तुम अभी कहाँ गई थी? मैं वो बस एक जरूरी काम से आई थी। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं आती हूँ ना, मैं आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अनूशे की नासिर से मुलाकात कैसे हुई? न्यूयॉर्क में दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहीं दोनों की मुलाकात हुई थी। अनी क्या तुम समझती हो कि नासिर अनूशे को खुश रख सकेगा? मुझे लगता है यकीनन खुश रखेगा। दोनों एक दूसरे को 4 साल से जानते हैं, लेकिन कभी अनूशे ने कोई कंप्लेन नहीं की, इसलिए मुझे लगता है कि दोनों एक साथ खुश रहेंगे। वैसे आप तो उसे बचपन से जानते हैं नासिर को, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? नासिर के फादर जो हैं मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं उनको जानता हूँ। और मेरे छोटे 2 बेटे नासिर के साथ स्कूल में पढ़े। हमारे घर में उनका आना जाना भी था, हम भी जाते थे उनके घर। माशाल्लाह कोई कंप्लेन नहीं थी, बहुत अच्छा खानदान। ये तो बहुत अच्छी बात है। फैमिली भी अच्छी है, लड़का भी अच्छा है, और हमारी अनूशे उसे बहुत पसंद करती है। दोनों ने एक साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया। ये समझें कि तकरीबन मंगनी तय है, बस फैसला आपने करना है।